सना यूसुफ एक बहुत ही खुशमिजाज और हंसती खेलती लड़की थी। उम्र सिर्फ 17 साल। पाकिस्तान की रहने वाली इस लड़की ने बहुत कम समय में सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। वह टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो बनाती थी। उसके वीडियो लाखों लोग देखते थे, पसंद करते थे और शेयर करते थे। सना का सपना था कि वह एक दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने। उसके वीडियोस में आत्मविश्वास था, मुस्कान थी और कुछ कहने की ताकत थी। वो लड़कियों के अधिकारों की बात करती थी, समाज में फैली बंदिशों को चुनौती देती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यही आज़ादी, उसकी यही पहचान किसी की आंख में चुभने लगी है। इस कहानी की शुरुआत होती है जब सना को एक लड़का सोशल मीडिया पर फॉलो करता है। नाम था उमर हयात। उमर की उम्र लगभग 22 साल थी। वह पेशावर का रहने वाला था, लेकिन इस्लामाबाद में रहता था। उमर भी सोशल मीडिया पर एक्टिव था, लेकिन उतना फेमस नहीं था जितनी सना थी। शुरू में उमर ने सना के वीडियो पर तारीफ भरे कमेंट किए। धीरे धीरे उसने सना को मैसेज भेजने शुरू कर दिए। पहले सना ने नजरअंदाज किया, फिर साफ तौर पर मना कर दिया। सना ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूं, मुझे किसी से दोस्ती नहीं करनी है। पर उमर को ये बात बुरी लग गई। वो सना को बार बार कॉल करने लगा, अलग अलग अकाउंट से मैसेज करने लगा। उसने पीछा करना शुरू कर दिया। सना ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे डर लगने लगा है, ये लड़का मेरा पीछा कर रहा है। पर दोस्तों ने कहा, इग्नोर कर दो। किसी ने कहा, ब्लॉक कर दो। सना ने ब्लॉक भी किया, लेकिन उमर ने हार नहीं मानी। उसके अंदर पागलपन बढ़ता जा रहा था। वो सोचता था, अगर सना मेरी नहीं बन सकती तो किसी और की भी नहीं होनी चाहिए। फिर आया वो दिन, 2 जून 2025। ये दिन सना का जन्मदिन था। सना ने उस दिन एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो केक काट रही थी और कह रही थी, आज मेरा जन्मदिन है, धन्यवाद मेरे फॉलोअर्स का। ये वीडियो उसका आखिरी वीडियो था। शाम के समय लगभग 5 बजे सना अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सना ने दरवाजा खोला। सामने उमर खड़ा था। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें शायद कोई गिफ्ट जैसा लग रहा था, लेकिन उस बैग में असल में एक पिस्तौल छुपी हुई थी। सना ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने मना किया था ना? उमर ने शांति से कहा, सिर्फ 5 मिनट बात करनी है। सना ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उमर ने पिस्तौल निकाली और 2 गोलियां चला दी। पहली गोली सना के सीने में लगी, दूसरी उसके पेट में। सना जमीन पर गिर गई। आसपास लोग दौड़ कर आए। किसी ने एम्बुलेंस बुलाई, किसी ने पुलिस को फोन किया। सना को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा, सॉरी, ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। सिर्फ 17 साल की लड़की जो अपने सपनों की दुनिया बना रही थी, उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने किसी लड़के को ना कहा था। सना की मौत की खबर कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर फैल गई। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह लोग सना के नाम को याद कर रहे थे। हर कोई हैरान था। एक 17 साल की लड़की जो बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। लोग उसके आखिरी वीडियो पर कमेंट कर रहे थे, तुम्हारी मुस्कान अब कभी नहीं लौटेगी, माफ करना सना, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। पूरा देश सदमे में था। इस्लामाबाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। सना के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा था कि उमर ही वो लड़का था जो शाम को वहां आया था। पुलिस ने उसका नंबर ट्रैक किया और उसकी लोकेशन का पता लगाया। उमर घटना के बाद इस्लामाबाद से भागकर फैसलाबाद गया था। वह वहां अपने एक रिश्तेदार के घर छिपा था। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उमर के पास से वही पिस्तौल बरामद हुई जिससे उसने सना को गोली मारी थी। जब उसे पुलिस स्टेशन लाया गया और पूछताछ की गई तो उसने सीधे कहा, हाँ, मैंने मारा। उसने मुझे इग्नोर किया था। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे खत्म कर दिया। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, जैसे उसे अपने किए पर गर्व हो। अगले दिन उमर को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा थी। लोगों ने उसे गालियां दी। कुछ लोगों ने उस पर थूकने की कोशिश की, पर पुलिस ने उसे सुरक्षा में अंदर ले जाया।
अंदर अदालत में जज ने पुलिस को 14 दिन की रिमांड दी ताकि वो इस केस की गहराई से जांच कर सकें। इस बीच सना के माता पिता पूरी तरह टूट चुके थे। सना की मां हर वक्त उसकी फोटो को सीने से लगाकर रोती रहती थी। उसके पापा ने मीडिया से कहा, मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था, वो तो बस अपने सपनों को जी रही थी। क्या लड़कियों के पास ना कहने का भी हक नहीं है? पुलिस ने जांच में पाया कि उमर ने पिछले कुछ महीनों से सना को बार बार परेशान किया था। उसने अलग अलग नंबरों से कॉल किया, सोशल मीडिया पर मैसेज किया और धमकियां भी दी। सना ने अपने दोस्तों से ये सब बातें साझा की थीं। उसने बताया था कि वो अब डरने लगी है, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस ने अदालत में जो सबूत पेश किए उनमें शामिल थे सीसीटीवी फुटेज, हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल, उमर के धमकी भरे मैसेज, सना के दोस्तों के बयान और उमर के कबूलनामे। उमर के वकील ने कोशिश की कि उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया जाए। उन्होंने कहा, यह लड़का डिप्रेशन में था, वो खुद को मारना चाहता था, लेकिन गुस्से में गलती हो गई। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स ने साफ कहा, उमर बिल्कुल मानसिक रूप से ठीक है। ये कोई मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि सोच की बीमारी है। अदालत में सुनवाई के दौरान जज ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, एक लड़की को ना कहने का अधिकार है। किसी का प्यार जबरदस्ती नहीं हो सकता। यह हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि एक विचार की है जो महिलाओं की आजादी को स्वीकार नहीं कर पाती। अदालत ने उमर हयात को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद सना के माता पिता की आंखों से आंसू तो निकले, लेकिन उसमें थोड़ा सुकून था। सना के पिता ने कहा, मेरी बेटी को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उसका कातिल अब सजा भुगतेगा। इस केस के बाद पूरे पाकिस्तान में बहस शुरू हो गई। क्या सोशल मीडिया लड़कियों के लिए सुरक्षित है? क्या एक लड़की का आगे बढ़ना समाज को बर्दाश्त नहीं होता? क्या अब भी लड़कियां अपनी बात रखने से डरेंगी? लड़कियों ने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर एक नया ट्रेंड शुरू किया, इन फ्री टू से नो। हर वीडियो में एक ही बात थी, हम किसी से डरकर नहीं, सम्मान के साथ जीना चाहती हैं। लड़कियां अपने वीडियो में कह रही थीं, ना कहना हमारा हक है। मोहब्बत का मतलब जबरदस्ती नहीं। हमारी आजादी पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। आज भी सना का आखिरी वीडियो टिकटॉक पर देखा जाता है। लोग उसकी मुस्कान को याद करते हैं। उसकी बातें आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। वो सिर्फ एक सोशल मीडिया स्टार नहीं थी, वो अब एक आवाज बन चुकी है। ऐसी आवाज जो कहती है, लड़कियों की चुप्पी अब नहीं चलेगी, हमें बोलने दो, हमें जीने दो। सना यूसुफ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज और उसका हौसला आज भी जिंदा है। उसने सिर्फ इतना किया था, अपने सपनों को जिया, अपनी आजादी को अपनाया और एक ना कहने की हिम्मत दिखाई। लेकिन इसी ना ने उसकी जान ले ली। ये कहानी सिर्फ सना की नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। हर उस इंसान की जो प्यार और पागलपन के बीच का फर्क समझता है। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां किसी लड़की को ये डर ना हो कि ना कहने पर उसकी जिंदगी छीनी जा सकती है, क्योंकि प्यार में इज्जत होनी चाहिए, हक नहीं। और अगर कोई ना कहे तो उसे हाँ जितनी ही इज्जत मिलनी चाहिए। सना गई, लेकिन वो एक सवाल छोड़ गई, क्या अब भी लड़कियों की ना मौत की सजा बनेगी?